जय हिंद दोस्तों। तो अपने बात चल रही थी वर्गमूल की, ठीक है। वर्गमूल की मैंने आपको बताया था, वर्गमूल है वो दो तरीके से निकाला जा सकता है। कौन कौन सी विधियाँ? गुणनखंड विधि और भाग विधि। भाग विधि, गुणनखंड विधि पर बेस्ट क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। देखो हमने दोनों ये सीख ली थी। तो अब गुणनखंड विधि पर कोई प्रश्न है वो किस तरीके से पूछा जाता है वो इस देखिए आप। जैसे क्वेश्चन है कि 338 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो आपको 338 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसको किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, या भाग देना पड़ेगा। गुणा अथवा ये क्या हो सकता है, भाग। गुणा करो या भाग दो। तो इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको हम गुणनखंड विधि से करेंगे। देखिए 338 में, ठीक है, 338 को गुणनखंड करें तो क्या होगा, पहले 2 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 8 है। तो ये क्या हो जाएगा 169, फिर 13 क्योंकि ये 13 का वर्ग है तो 13 का भाग 13 है और फिर 13 का भाग 1। तो देखो ये 13 का जोड़ा बन गया एक, लेकिन 2 का जोड़ा नहीं बना, ठीक है। तो या तो आप 2 का जोड़ा बना दो, ठीक है, या तो 2 का जोड़ा बना दो। तो जोड़ा बनाने के लिए तो आपको गुणा करना पड़ेगा, और या 2 को या इसमें से हटा दो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 का भाग लगाना पड़ेगा। तो 2 से गुणा करें तो ये हमें क्या मिलेगा, अगर 2 से आप इसको गुणा करते हो तो कौन सी संख्या मिलती है आपको, 676। क्या मिलेगा, 676 जो 26 का वर्ग है। 26 का किसका वर्ग है, 26 का वर्ग है। तो अगर हम 2 का भाग दें तो हमें क्या मिलेगा, 169, 169 जो 13 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 13 का। तो इस तरीके से अगर आपको ये सवाल पूछा जाता है कि दी हुई संख्या को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें अथवा भाग दे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हम इस सवाल को इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब एक दूसरी संख्या और देख लीजिए, ठीक है, जिसको हम ये सेम चीज़ क्या है, इसी तरीके का क्वेश्चन है ये। एक एग्जांपल और लेते थे। तो आपको संख्या दे दी 13, 23। अगर मैं संख्या दूं आपको 13, 23 कि इस संख्या को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें अथवा भाग दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, इसके गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। किसके गुणनखंड करने पड़ेंगे, 13, 23 फैक्टर, ठीक है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में गुणनखंड को, फैक्टर। तो अब इसमें 2 का भाग जाता नहीं, 4, 5, इसका ये इनके अंकों का योग क्या हो रहा है, 9, इसका मतलब 3 का भाग जाता है। अगर हम इसमें 3 का भाग दें तो देखो कितनी बार जाएगा, 4, 4 और 1। अब यह इसमें फिर 3 का भाग जाता है, 3 का भाग फिर जाता है इसमें। तो इसमें 3 का भाग जाने पर हमें क्या मिलेगा, 1, 4, 7। क्या मिला, 1 पहले एक बार गया, फिर 7 और फिर 21 में कितनी बार जाएगा, 7 बार। फिर हम क्या करेंगे, इसमें 3 का भाग लगाएंगे। किसका भाग लगाया, 3 का भाग लगाया। 3 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार और 27 हो गया। 27 में किसका, 9 बार, ठीक है, 27 में भाग 9 बार। फिर हमने क्या 7 का भाग लगाया तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, और फिर और 7 का भाग लगाएंगे क्या, 1 बार। तो इस तरीके से देखिए आप लोग, यहाँ 3 का एक जोड़ा बन गया, 7 का भी जोड़ा बन गया, ये एक बेचारा 3 है वो क्या रह गया, अकेला। अब या तो इसका जोड़ा बना दो
नहीं तो इसको इससे यहाँ से हटा दो। तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 का भाग, क्या करना पड़ेगा, 3 का भाग देना पड़ेगा। और जोड़ा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा। तो दोनों ही कंडीशन में हमें 3 का यूज़ लेना है, ठीक। अगर 3 का मैं इसमें भाग दूं तो मेरे को मिलेगा क्या, 4 4 1 मतलब 441। 441 किसका वर्ग है, 21 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 21 का वर्ग। तो 3 का भाग देने पर हमें क्या मिल जाता है कि पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाती है। और अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं, से अगर ये संख्या मैं बोलूँ इसको 13 23 है, इसको आप 3 से गुणा करो, 3 से गुणा करो तो क्या मिलेगा, 9 6 9 3, ठीक है। ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ये किसका है, 63 का। किसका वर्ग है, 63 का, 63 का वर्ग है ये संख्या। तो इस तरीके से हमें गुणनखंड की जो विधि है उस पे बेस्ड क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। अब देखो भाग विधि, भाग विधि से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। इसमें तो था गुणा करने या भाग देने से, और इस भाग विधि में क्या होगा, जोड़ने या घटाने से रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन देखिए, अगर मैं कहूँ 2120 को पूर्ण वर्ग, क्या पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए अथवा घटाई जाए, ठीक है। तो इस संख्या में क्या जोड़ें या घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक है। 2120 में 2120 में कौन सी संख्या जोड़े अथवा घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, भाग विधि से करेंगे। कौन सी विधि से, भाग विधि। अब हमें पता है भाग विधि में क्या करना पड़ता है, 2 के जोड़े, राइट हैंड साइड से दाईं तरफ से 2 के जोड़े बना लो। इसमें 2 के जोड़े बन रहे। अब किस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर 21 या इससे छोटी संख्या मिलेगी। तो आप 4 को 4 से गुणा करने पर क्या मिलेगा, 16। अब 21 में से 16 घटाएंगे तो क्या बचा, 5 है। यहाँ क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, 4 और 4 क्या हो जाता है, 8। फिर आगे वाला जोड़ा उतारते हैं पूरा का पूरा, क्या उतार दिया, आगे वाला जोड़ा मतलब 20 उतार दिया। अब यहाँ 8 को के पास में कौन सी संख्या रखकर उसको उसी से गुणा करें कि 520 या इससे छोटी संख्या मिले हमें। तो हम यहाँ इसको 6 से गुणा करें दोस्तों, किससे गुणा करें, 6 से गुणा करें तो हमें क्या मिलेगा, 516। क्या मिलेगा, 516। 516 में देखो यहाँ शेष क्या रहता है, 4। अब हमें पता है कि जब पूर्ण वर्ग संख्या होती है, अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या होती तो यहाँ शेष कुछ नहीं रहता। क्या मतलब, यहाँ शेष कुछ नहीं रहता, पर यहाँ तो 4 है। तो 4 क्या है, ये ज़्यादा है। इसमें क्या है, इस संख्या में 4 ज़्यादा है। अगर ये 4 आप इसमें से घटा दो, मतलब 21-20 में से आप माइनस कर लो 4, तो जो संख्या मिलेगी हमें 21-16, ये क्या मिलेगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी, पूर्ण वर्ग संख्या। और ये पूर्ण वर्ग किसका है, ये आपके 46 का पूर्ण वर्ग है। किसका है, 46 का। देखो पहले हमने इसको 4 से गुणा किया था, फिर 6 से गुणा किया, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ये इस तरीके से अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें कोई सी संख्या को जोड़ने अथवा घटाने की बात हो, तो हम इस भाग विधि से इसको करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। अब 2700 है, 2700 में क्या जोड़ें अथवा घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग, क्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक है। तो
अगर छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो अलग है, क्या यहाँ क्या बोल दें कि छोटी से छोटी संख्या। तो हम अभी देखो इसको करते हैं कि छोटी से जो छोटी संख्या होगी, जोड़ने में अगर बड़ी संख्या जोड़नी पड़े या घटाने में बड़ी संख्या घटानी पड़े तो दूसरी वाली को हम क्या मान लेंगे, छोटी संख्या। यहाँ देखिए इसके 2 के जोड़े बन गए, ठीक है। 5 को हमने किससे गुणा किया, 5 से, तो ये आ गया 25। 27 में से 25 घटा दो, क्या बचता है 2। यहाँ क्या हो गया, जोड़ने में 5 और 5 10, आगे वाला जोड़ा उतार दे। अब देखो अगर मैं इसको 1 से गुणा करता हूँ, 1 से गुणा करता हूँ, क्योंकि 2 से गुणा करने पर तो क्या इससे ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं इसको 1 से गुणा करूँ तो ये मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ गुणा में क्या है 101, 101 कितना ज़्यादा है 99। तो अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या इसको बनाना है तो हमें इसमें से क्या घटाना पड़ेगा, 99 घटाना पड़ेगा। लेकिन एक तरीका इस तरीके से देखिए, अगर इससे हम बड़ी संख्या ले लें, किससे, जो हमारे पास संख्या आ रही है उससे बड़ी संख्या, जो हमारे पास हम संख्या मिल रही है उससे बड़ी संख्या। जैसे अब हम क्या करें, 27, देखिए यहाँ 5 को 5 से गुणा किया, कितना 25, 2, ठीक है 10। अगर मैं इसको 2 से गुणा करूँ, 2 से गुणा करूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, ये क्या आ जाएगा 204। तो इस कंडीशन में देखो ये कितना ज़्यादा है इससे, 4 ज़्यादा है। मतलब अगर ये 4 होता इसके पास तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होती। क्या होती, पूर्ण वर्ग संख्या होती। तो अगर हम 4 जोड़ दें, देखिए ध्यान देना, अगर 4 जोड़ दें, शेष रहता है, यहाँ शेष नहीं रह रहा है, शेष जो संख्या रहती है उसको तो हमें घटाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। और जो अगर हम इससे ऊपर की एक संख्या लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो 99 तो हमें घटाना पड़ेगा तो पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी, और 4 हमें जोड़ना पड़ेगा तो पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। तो दोनों कंडीशन, अगर 99 घटाओ आप, 99 घटाओ तो क्या मिलेगा 2601, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और पूर्ण वर्ग संख्या ये किसका है, 51 का। ये किसका वर्ग है, 51 का वर्ग है। और दूसरी कंडीशन में जो 4 अगर हम इसमें से घटा दें, क्या जोड़ दें, क्या करें 4 जोड़ दें तो 2704, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। और ये किसका वर्ग है, ये है 52 का। किसका वर्ग है, 52 का, 52 का। तो इस तरीके से आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आप आराम से उत्तर दे सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल इस तरीके से भी पूछा जाता है, जैसे ये क्वेश्चन आप देखिए, एक बाग में 70-56 पेड़ है। कितने हैं, 7056 पेड़ हैं। एक लाइन में उतने ही पेड़ है जितनी कुल लाइनों की संख्या, कुल लाइनों की संख्या। तो हम इस तरीके से क्या, अब इसको कैसे करेंगे, देखो आप एक छोटे से एग्जांपल से समझिए। मैं कहूँगी प्रत्येक लाइन में क्या है, 5 पेड़ है। प्रत्येक लाइन में क्या है, 5 पेड़ है और 5 लाइनें, क्योंकि यही कह रहा है जितनी लाइनें हैं उतने ही क्या है, पेड़ है, उतने ही क्या है, पेड़ है। तो 5 लाइनें हैं और प्रत्येक लाइन में 5-5 पेड़ है, तो टोटल पेड़ कितने हो जाते हैं, 25। या फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25। तो ये अब हमें अगर लाइनों की संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, 25 का वर्गमूल करेंगे, 25 का वर्गमूल। तो इसी तरीके से इसमें भी क्या करेंगे, हम इसका 70-56 का क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। तो 70-56 का आप वर्गमूल भाग विधि से भी कर सकते हो और डायरेक्ट मेथड है वो उसी से भी कर सकते हो, या गुणनखंड विधि से कर सकते हो। तो डायरेक्ट मेथड अगर आपको जाननी है तो मैंने और वीडियोस डाल रखे हैं जनरल मैथ के, सारे कंपटीशंस के लिए मैथ होती है
तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और भाग विधि से आपको पता ही है, उसको आप जैसे भाग विधि से कर लेते हैं हम। यहाँ 8 को 8 से गुणा किया तो क्या हो जाता है 16, कितना बचा 6, यहाँ क्या हो गया 16। आगे वाला जोड़ा उतार देते हैं तो क्या हो गया, आगे वाला जोड़ा उतार देते हैं। अब इस यहाँ किस संख्या से गुणा करें, क्योंकि हमें ये पता है पूर्ण वर्ग संख्या है, तो उसको 4 से गुणा करें। यहाँ अब अगर हम 4 से गुणा करें तो क्या मिलेगा 656। तो ये किसका वर्ग है 84। तो यहाँ क्या हो जाएगी, लाइनों की कुल संख्या कितनी है 84 और प्रत्येक लाइन में 84 ही क्या है पेड़ है। एक अगर आपसे पूछ लिए घनमूल निकालना है, क्योंकि जैसे अगर हम घनमूल क्या होता है, घन क्या होता है, कोई संख्या है उसको 3 बार अगर हम गुणा करें, कोई भी संख्या है उसको अगर हम 3 बार गुणा कर रहे हैं, जैसे 3 को आपस में 3 बार गुणा कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है 27। तो 3 का घन हो गया, क्या हो गया घन, या इसको बोलते हैं क्यूब। क्या हो गया क्यूब, क्या हो गया 27। और 27 का अगर घनमूल बात करें, क्या बोलेंगे क्यूब रूट घनमूल, ठीक है घनमूल, तो वो क्या हो जाएगा 3। 27 का घनमूल क्या हो जाता है 3। तो इस तरीके से अगर आपको पूछे कोई संख्या दे दे और कि इसका घनमूल बताओ, तो हम क्या कौन सी विधि लगाएंगे, गुणनखंड विधि। कौन सी विधि लगाएंगे, गुणनखंड विधि। और गुणनखंड विधि में 3-3 के जोड़े बनेंगे। यहाँ किसकी कितने के बनेंगे, 3-3 के जोड़े बनेंगे। जैसे 4 गुणा 4 कितना होता है 64। तो 4 का घन क्या होता है 64 और 64 का घनमूल क्या हो जाएगा 4। तो गुणनखंड विधि देखो, एक संख्या आपको दे देते हैं, ये हमें वैसे तो पता है, इतने तक तो आपको याद भी रखना चाहिए, लेकिन इसमें भाग दें, ठीक है 11 का भाग जाएगा इसमें, ठीक है 11 का भाग जाएगा तो 121, फिर 11 का देंगे तो 11। तो इस तरीके से क्या है, इसमें से एक अंक ले लिया तो ये क्या हो गया 11 का घन हो गया, 11 का घन। देखो यहाँ इकाई का अंक क्या है 1 है, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। और अंकों का वो भाज्यता के जो नियम अगर आपने पढ़े हैं तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें 2, 3, 5, 7 इनका भाग क्यों नहीं जा रहा है। तो हम डायरेक्ट किसका भाग लगाएंगे 11 का भाग लगाएंगे। तो इस तरीके से आप इसका घनमूल निकाल सकते हो, घनमूल निकाला जा सकता है। और फिर अगर आपको शॉर्टकट या शॉर्ट मेथड चाहिए तो आप गणित के जो दूसरे वीडियो मैंने डाल रखे हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही।